नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक फिक्स एसेट परचेज विथ आईटीसी जीएसटी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। इस वीडियो में हम 3 रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल को कंपेयर करेंगे। पहला एग्जांपल दिया है प्लांट एंड मशीनरी, जिसमें हमने आईटीसी क्लेम नहीं किया है, फुल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी कैपिटलाइज किया है। दूसरा एग्जांपल है मोटर कार, जिसमें आईटीसी ब्लॉक रहता है, ब्लॉक क्रेडिट है, तो उसके लिए इंक्लूडिंग जीएसटी फुल कॉस्ट हमने कैपिटलाइज किया है, आईटीसी क्लेम नहीं किया है। तीसरा एग्जांपल है फर्नीचर एंड फिक्सचर, जिसके अंदर हमने आईटीसी क्लेम किया है, तो हम डिटेल में उसका बारे में अभी समझेंगे। लर्न अकाउंटिंग प्रैक्टिकली, जहां हम कॉम्प्लिकेटेड अकाउंटिंग टॉपिक्स को बनाते हैं सुपर सिंपल और प्रैक्टिकल। आईटीसी क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट्स ए क्रेडिट और रिफंड दैट बिजनेस गेट फॉर द टैक्स दे पे ऑन परचेजेस। जब भी हम परचेज करते हैं तो जीएसटी के साथ का बिल आता है, तो उसमें हम आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। इफ जीएसटी इज चार्ज ऑन रॉ मटेरियल, मशीनरी और ऑफिस सप्लाईज यू बाय, you can claim back that GST. Think of it as you pay GST when buying. आप जब बाय करते हो तभी आप जीएसटी पे करते हो, तो आप रिक्लेम करते हो that GST your actually cost reduce. Key point: ITC is like getting your money back on taxes you paid on business purchases. It reduces your overall tax burden. ITC important key benefits: reduced tax burden. Claiming ITC lowers the GST you owe to the government. आपको गवर्नमेंट को कितना पेमेंट करना है, वो मतलब कितना देना है, उसमें आपको कम हो जाता है। एग्जाम्पल, आपको गवर्नमेंट को 1 लाख रुपया जीएसटी के तौर पे जब भी सेल करते हो तभी देना बनता है, बट 80,000 रुपीज आपको आईटीसी ऑन परचेज जब भी आपने पे किया है सामने वाले को, मतलब सप्लायर को, तो आपको खाली पेमेंट करना है 20,000। कैसे? 1 लाख सेल के टाइम पे था वो, प्लस 80,000 परचेज के टाइम पे था वो, जीएसटी दोनों माइनस करो तो 20,000 रुपीज आपको पेमेंट करना बनता है। इस मॉड्यूल में हम फर्नीचर एंड फिक्सचर फिक्स एसेट परचेज विद जीएसटी आईटीसी क्लेम करते हैं, तो कैसे एंट्री करते हैं वो सीखे। फर्नीचर ट्रेडर, अभी हम फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर ट्रेडर से फर्नीचर खरीद रहे हैं हमारे ऑफिस के लिए, तो उसका एंट्री कैसे करेंगे वो हम अभी सीखेंगे। अब फर्नीचर एंट्री करने के लिए हम जाएंगे वापस। आप यहाँ देखिए मैंने वाउचर टाइप परचेज सिलेक्ट किया है, तो हम जब भी आइटम्स, सर्विस, गुड्स या फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो वाउचर टाइप आपको परचेज ही सिलेक्ट करना है। फिक्स एसेट ग्रुपिंग में हमने फर्नीचर एंड फिक्सचर रखा है, तो वो डेफिनेटली फर्नीचर एंड फिक्सर्स में फिक्स एसेट है, इसके लिए वो बैलेंस शीट में ही जाएगा। वो आपको कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 1 घंटे के अंदर जवाब मिल जाएगा। अभी डेट हम 1 अक्टूबर रहने देंगे। उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर PI004 PI-004 और डेट 1 अक्टूबर बाय डिफॉल्ट वही आ गई। और यहाँ जो है वो पार्टी का नेम क्या दिया है हमने, फर्नीचर ट्रेडर्स, यहाँ से खरीदा है फर्नीचर ट्रेडर्स, पार्टी का नाम फर्नीचर ट्रेडर्स है। तो हम नई पार्टी ये क्रिएट करेंगे, तो नई पार्टी ऑल सी या टाइप करो, ये सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ हम सन्ड्री क्रेडिटर्स डालेंगे, बिल यस रहने देंगे, बिल बाय बिल, यहाँ उसका एड्रेस डालेंगे, जो भी उसका एड्रेस है हमने यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये पार्टी कहाँ की है, ये पार्टी है कर्नाटक की, तो ये कर्नाटक का स्टेट सिलेक्ट करने के लिए हम KA, देखिए हाईलाइट हो गया कर्नाटक में, तो कर्नाटका में सिलेक्ट कर दिया, एंटर करिए रेगुलर, और उसका जो फर्नीचर ट्रेडर का क्या जीएसटी है वो यहाँ हम कॉपी करेंगे, वही हम यहाँ पेस्ट करेंगे। अच्छा, और एक बात समझ लीजिए, ये जो रेगुलर क्या है, कंपोजिशन क्या है, अनरजिस्टर्ड क्या है। रेगुलर मतलब B2B, मतलब उनके पास भी जीएसटी नंबर है, हमारे पास जीएसटी नंबर है। बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन होता है वो रेगुलर में जाता है, और अनरजिस्टर्ड जो है, अनरजिस्टर्ड है वो कंज्यूमर से हम परचेज करते हैं, कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से हम परचेज करते हैं, वो दुकान से ऐसा परचेज करते हैं जिसके पास B2B नहीं है, तो ये अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करते हैं, वो नहीं है। B2B हमारे केस में एप्लीकेबल है, इसके लिए हमने रेगुलर सिलेक्ट किया है। वापिस एंट्री मारेंगे, क्यों करेंगे, कंट्रोल ए, और यहाँ हम क्या परचेज कर रहे हैं, इनवॉइस के अंदर जाके देखिए, हम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स परचेज कर रहे हैं। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है वो आइटम नहीं है हमारी, इसके लिए हमने यहाँ देखिए पर्टिकुलर रहने दिया, आइटम सिलेक्ट नहीं किया। कंट्रोल H में जाके हमने आइटम सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा गुड्स नहीं है, वी आर नॉट ट्रेडिंग इनटू इट। हमारा ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, वो ट्रेडिंग कर रहे हैं हम, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर हम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। तो वो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स क्या हुआ, हमारे ऑफिस के लिए ये फिक्स एसेट हुआ, वो आइटम नहीं है, सर्विस भी नहीं है, तो हमारा फिक्स एसेट में चला गया वो। तो हम यहाँ क्रिएट करेंगे, वो उसका नाम देंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो ये बाय डिफॉल्ट टैली ने दिया हुआ है फिक्स एसेट, वो उसके अंदर जाएगा, या नॉट एप्लीकेबल जाएंगे या एप्लीकेबल, और यहाँ जो HSN डाला है वही हम सिलेक्ट करके यहाँ डालेंगे। फिर यहाँ स्पेसिफाई रेट करेंगे, उसका टैक्सेबल रहने देंगे, और ये 18% है, 18% ही जाने देंगे। ये गुड्स नहीं है। देखिए अभी आपको तीसरा पॉइंट अभी मैं आपको समझाता हूँ,
गुड्स मतलब जिसमें हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है मोबाइल का, लैपटॉप का, रेफ्रिजरेटर का, वॉशिंग मशीन का, वो हमारा गुड्स हुआ, उसको हम गुड्स बोलते हैं। ये सर्विस जो हमने परचेज किया नहीं है तो सर्विस भी नहीं है, तो ये कैपिटल गुड्स है। कैपिटल गुड्स मतलब हमारा फिक्स एसेट्स है। हमारा फर्नीचर जो टेबल कुर्सी वगैरह ऑफिस में जो लगता है वो हमारा कैपिटल गुड्स हुआ। तो ये हम सिलेक्ट करेंगे, एंटर मारेंगे, तो फिक्स एसेट्स है, नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे, ये भी नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। ये फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 50,000 का अमाउंट है, तो यहाँ ये कर्नाटक का पार्टी है और हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स दिल्ली की पार्टी है, तो ये बिटवीन द टू जो लगेगा वो IGST लगेगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, तो इसके लिए IGST लगेगा। तो यहाँ हम IGST लगाएंगे, तो IGST कितना है यहाँ देखिए 9,000 करेक्ट है, बाय डिफॉल्ट करेक्ट है। ठीक है, टोटल अमाउंट बिल की कितनी है 59,000 करेक्ट है, 59,000 करेक्ट है। फिर यहाँ बिल नंबर बाय डिफॉल्ट जो ऊपर लिखा है वो आ गया। फिर यहाँ नरेशन में हमने कौन सा नया पॉइंट सीखा है इसके अंदर, वो नया पॉइंट हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे। ये क्या था, वो फर्नीचर एंड फिक्सचर का था, वो ये रहा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। ठीक है, ये ऑफिस फिक्सचर्स मॉड्यूलर पर स्टोरेज वगैरह वो टाइप का, तो उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन जो क्लेम करेंगे वो बेसिक अमाउंट पे करेंगे, इंक्लूडिंग GST के ऊपर नहीं करेंगे, क्योंकि GST हमने क्लेम किया है, ITC क्लेम किया है, और ये फर्नीचर फिक्स एसेट परचेज ITC कैपिटलाइज नहीं किया है। तो ये हम यहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे नरेशन का। तो ये पॉइंट से हमने क्या सीखा वो जानेंगे, हम वो एंट्री मारेंगे, यहाँ सेव कर डालेंगे। इस मॉड्यूल में हम प्लांट एंड मशीनरी एंड मोटर कार फिक्स एसेट के हिसाब से परचेज करते हुए GST और फुल अमाउंट GST कैपिटलाइज करते हैं तो कैसे एंट्री किया जाता है वो सीखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी नो ITC क्लेम, क्योंकि यह BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड CA का स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। प्लांट एंड मशीनरी पे नॉर्मली ITC अलाउड होता है, लेकिन कुछ बिजनेसेस डिसाइड करते हैं कि ITC क्लेम नहीं करेंगे, स्पेशली जब आउटपुट GST बहुत कम हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी कभी ITC मत क्लेम करो, GST को एसेट कॉस्ट में कैपिटलाइज कर दो। इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होता है, कैश फ्लो थोड़ा टाइट होता है और डिसीजन डेप्रिसिएशन बेस हाई होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस स्ट्रेटजी। प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज किया है, वो टैली में कैसे डालेंगे वो हम समझेंगे उसका पॉइंट। यहाँ हम टैली में आएंगे, वाउचर एंट्री 1 अक्टूबर रहने देंगे डेट, सप्लायर इनवॉइस नंबर PI-005 PI-005 1 अक्टूबर, पार्टी अकाउंट नेम है, ये देखिए मशीनरी ट्रेडर्स, ये पार्टी का नाम है, ये हमारा सन्नी क्रेडिटर्स है, तो ऑल सी करेंगे, ये क्रेडिटर्स डालेंगे, मेंटेन बिल बाय बिल यस करेंगे, एड्रेस डालेंगे, कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की पार्टी है, दिल्ली बाय डिफॉल्ट आ रहा है, एंटर मारेंगे, रेगुलर करेंगे, फिर यहाँ GST कॉपी करेंगे, GST डालेंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल ए, ये देखिए यहाँ हमने जो परचेज लिया है वो पर्टिकुलर आया है, इधर आइटम इन्वेस्ट नहीं है, गुड्स परचेज नहीं किया है हमने, ये फर्नीचर परचेज किया है, फिक्स एसेट परचेज किया है। फिक्स एसेट किया है ये आपको समझना है, तो आपको मैं यहाँ फिक्स एसेट वो बैलेंस शीट में आता है, एसेट कहला जाता है, और वो लॉन्ग टर्म एसेट और बिजनेस ऑपरेशन में होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा जो है उसको फिक्स एसेट कहला जाता है, उसकी लाइफ जनरली मोर देन 1 ईयर रहती है, तो ये फिक्स एसेट है। तो ये जो हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है वो फिक्स एसेट है, इसके लिए हमने यहाँ पर्टिकुलर रखा है। वो यहाँ हम फिर प्लांट एंड मशीनरी का लेजर हम ओपन करेंगे, ये देखिए लेजर क्रिएशन आया है, और ये फिक्स एसेट है घर की, आप फिक्स डालिए फिक्स एसेट आ जाएगा। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल रहने दीजिए, यहाँ GST एप्लीकेबिलिटी में नॉट एप्लीकेबल रखना चाहिए एज पर BOD डिसीजन एंड CS डिसीजन फॉर GST कैपिटलाइजेशन, लेकिन मैं यहाँ एप्लीकेबल रखता हूँ क्योंकि मैं आपको एक टैली में अभी एक फीचर सिखाना चाहता हूँ, देखिए आगे। और यहाँ जो ये आइटम नहीं है तो उसका GST रेट हम यहाँ डालेंगे, ठीक है, और स्पेसिफाइड डिटेल्स कुछ भी आप डमी डाल दीजिए या जो भी यहाँ लिखा है वहां डाल दीजिए, जनरली हमको यहाँ से लेना है आपको। फिर यहाँ स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर टैक्सेबल है, कितना यहाँ जो इनवॉइस है वो इनवॉइस पे जितना रेट डाला है 18% वो यहाँ डालना है हमको 18%। ये क्या है, कैपिटल गुड्स है, फिक्स एसेट मतलब कैपिटल गुड्स हमारा, तो ये एंटर मारेंगे, यहाँ कुछ नहीं, नॉट एप्लीकेबल, यहाँ भी नॉट एप्लीकेबल, फिर डायरेक्टली कंट्रोल ए मार दीजिए, यहाँ पहुंच गए। फिर उसका 1 लाख रुपीज है, 1 लाख रुपीज है उसका प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 1 लाख रुपीज है। ये आप देखिए पहले, अभी यहाँ आपको मैं पॉइंट ये समझाने वाला हूँ, 1 लाख रुपीज डायरेक्टली यहाँ नहीं डालना है, जैसे हमने फर्नीचर एंड फिक्सर में यहाँ डाला था, फिर ये CGST AGST अलग डाला था, यहाँ वैसा नहीं करना है,
क्यों, यहाँ मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ। ये कौन सा पॉइंट है, ये देखिए, ये पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जनरली फिक्स एसेट के अंदर यहाँ ऑडिटर एंड बीओडी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सजेस्टेड not to claim ITC and capitalize it on plant and machinery. Fixed asset purchase, तो उसमें CGST 9000 है, SGST भी 9000 है, यहाँ भी 9000 है, ठीक है। तो वो सारा कैपिटलाइज कर दीजिए, यहाँ ऐसा ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सजेस्ट किया है, तो वही हिसाब से हमको एंट्री करना होता है। सो डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम ऑन फुल कॉस्ट इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये हमको 1 लाख की जगह क्या डालना है, 1 लाख की जगह हमको ये पूरा 1,18,000 डालना है, 1,18,000 पूरा यहाँ डालना है। तो क्योंकि आपने फुल कॉस्ट प्लांट एंड मशीनरी में ले लिया है और आईटी से सेपरेटली हमको क्लेम नहीं करना है, उसके लिए हमने यहाँ 1,18,000 रुपीज है वो फुल्ली क्लब टुगेदर ऑल टुगेदर ये फुल्ली हमने ये डाला है। तो उसके लिए क्या होता है, डिप्रिसिएशन में भी ये फुल्ली ये डाल सकते हैं। वो डिप्रिसिएशन में कैसे क्लेम करते हैं, क्या करते हैं, उसको विस्तार में आगे और भी समझेंगे। अच्छा, फिर एंटर मारिए और एक एंटर मारिए और एक एंटर मारिए, तो PI 005 हमारा जो इन्वेस्ट नंबर है, ये देखिए वो यहाँ वो सेम यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। एंटर एंटर। अच्छा, ये पॉइंट क्या है यहाँ, ये मैंने हर एक परचेज एंट्री में नया नया पॉइंट आपको सिखाता हूँ। सेम परचेज एंट्री 10 बार करने से अलग अलग पॉइंट आप एक परचेज एंट्री में समझेंगे, तो आप कंपनी में प्रैक्टिकली जब भी काम करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा ये एंट्री कैसे करना है करके। तो यहाँ आप देखिए नरेशन में हमने क्या डाला है, यहाँ ये पॉइंट्स क्या कवर करना चाहते हैं हम, ये पॉइंट्स कवर करना चाहते हैं कि ऑडिटर एंड बीओडी, वो तो हम पूरा यहाँ कॉपी करके यहाँ हम पेस्ट करेंगे, तो वो आपको ये पॉइंट्स क्या था वो समझ में आएगा करके। फिर हम यहाँ एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पूछ रहे हैं कि ITC डजंट मैच इट, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं वो मैंने आपको वो समझा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ नो करिए, सेव मत करिए यहाँ, ठीक है। यहाँ आप आइए प्लांट एंड मशीनरी में, ये देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी में ये फिक्स एसेट में आपने क्या किया है, हमने 18% आपको समझाने के लिए ये टॉपिक रखा है। तो यहाँ आपको 18% सेपरेटली नहीं दिखाना है, हमको पूरा कैपिटलाइज करना है, तो उसके लिए यहाँ नो रखना है। जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर में हमने नो नहीं रखा था, तो नॉट अप्लीकेबल रखना है यहाँ। तो नॉट अप्लीकेबल के लिए यहाँ आप एन डालिए, नॉट अप्लीकेबल। देखिए अब ये निकल गया पूरा, ये कंट्रोल ए मारिए, तो अभी देखिए वो मिस्टेक अभी आपको यहाँ शो नहीं करेगा। ये देखिए सेम इन्वेस्ट नंबर सेम आया, ये सारी चीजें ये देखिए हो गया, ठीक है। मोटर कार ब्लॉक्ड ITC सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 मोटर कार बिजनेस में यूज होती है, बट GST लॉ में ये ITC कैटेगरी ब्लॉक्ड है, चाहो आप तो भी इसमें ITC क्लेम नहीं कर सकते। रिजल्ट क्या होता है, उसमें GST कॉस्ट परमानेंटली एसेट का पार्ट बन जाती है, कैश फ्लो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, पहले ही साल में टैक्स बेनिफिट सिर्फ डिप्रिसिएशन की वजह से मिलता है। अभी वो हिसाब से हम एक नई एंट्री कार हमने परचेज किया है, वो भी फिक्स एसेट में जाएगा, वो भी आपको मैं सिखाते। उसका एंट्री स्विफ्ट कार हमने परचेज किया है, तो ये कहाँ से परचेज किया है, मारुति सुजुकी से परचेज किया है, कंपनी का नाम मारुति सुजुकी रखा है हमने। तो ये डेट रेफरेंस देंगे 1 अक्टूबर 25 सप्लायर इनवॉइस नंबर PI-006 1 अक्टूबर। पार्टी का नाम क्रिएट करिए ऑल्ड सी मार के, मारुति सुजुकी पार्टी का नाम। फिर ये कौन है, क्रेडिटर्स है हमारे, तो ये हमारे क्रेडिटर्स है। एंटर मारिए और एंटर मारिए और एंटर मारिए। उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस बिल के अंदर लिखा हुआ है, एड्रेस यहाँ डाल दीजिए, एड्रेस डाला, फिर एंटर मारिए, फिर एंट्री मारिए। ये पार्टी कहाँ की है, ये देखिए यहाँ लिखा है, ये पार्टी हमने दिल्ली से खरीदा है और हम भी दिल्ली से है, मतलब हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडर्स कंपनी भी दिल्ली से है। तो ये दोनों CGS में आता है, लेकिन हमने वो कैपिटलाइज किया है, ठीक है। तो यहाँ दिल्ली रखेंगे हम, एंटर मारिए, एंटर मारिए। उसका GST क्या है, GST टाइप करिए, पेस्ट करिए, कंट्रोल ए मारिए, कंट्रोल ए। फिर यहाँ देखिए वापिस हमने यहाँ पर्टिकुलर रखा है, आइटम नहीं रखा है, ये फिक्स एसेट है। इसके लिए तो हमने फिक्स एसेट क्या परचेज किया है, उसके लिए हमने क्रिएट करेंगे, जो किया है परचेज जो हमने क्रिएट करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम ये आ रहा है इसके लिए। तो क्या परचेज किया है हमने, कार का नाम क्या दिया देख के रखा है, स्विफ्ट मोटर कार। तो स्विफ्ट मोटर कार हम क्रिएट करेंगे, स्विफ्ट मोटर कार क्या है मैंने आपको समझा चुका हूँ, ये फिक्स एसेट है। एंटर मारिए, यहाँ भी समझ लीजिए, यहाँ भी मैंने आपको वही पॉइंट समझा रहा हूँ जो हमने ये कैपिटलाइज करना है पूरा। CGST या GST हमको क्लेम नहीं करना है, पूरा ITC जो है CGST या GST को ITC बोलते हैं, ITC है हमको कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज करने के लिए यहाँ भी हम नो रखेंगे, अभी एन टाइप करिए, नॉट एप्लीकेबल। तो ये पूरा CGST या GST का एप्लीकेशन देने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ कंट्रोल ए मार दीजिए डायरेक्टली। तो यहाँ स्विफ्ट मोटर कार का पूरा टोटल कॉस्ट डालेंगे, यहाँ टोटल कॉस्ट कितना है 11,80,000 रुपीज, 11,80,000 रुपीज, पूरा 11,80,000 रुपीज यहाँ डालेंगे हम, 11,80,000। फिर और एंटर करिए, इन्वेस्ट नंबर PI-006 आ गया वही। ये नरेशन में हमने क्या पॉइंट सीखा है,
ये नरेशन में हमने पॉइंट सीखा है। ये पॉइंट क्या था? ये था हमारा देखिए ये मारुति सुजुकी का पॉइंट था। उसमें क्या लिखा है देखिए, ऑन मोटर कार ITC कैन नॉट बी क्लेम। मतलब ये देखो, ये मोटर कार में ये जो CGST AGST है, वी कैन नॉट क्लेम इट बिकॉज it has been purchased for MD's purchase, director's purpose, for them we have purchased it। तो ये कैब नहीं है, व्हीकल नहीं है कि जो हमको स्टाफ को लाने ले जाने के लिए रखा है या तो माल ला के ले जाने के लिए रखा है, वो नहीं है। ये MD के पर्सनल या थोड़ा बहुत ऑफिस के यूज के लिए रखा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ वही लिखा है ऑन मोटर कार ITC कैन नॉट बी क्लेम, सो डिप्रिसिएशन कैन बी क्लेम ऑन फुल कॉस्ट। फुल कॉस्ट ये हमारा फुल कॉस्ट 11,80,000, उसमें डिप्रिसिएशन फुल क्लेम करना होता है। डिप्रिसिएशन के बाद में हम ध्यान से विस्तार से समझेंगे। अच्छा, तो इसके लिए उसका जो CGST बन रहा है 90,000, SGST बनना है 90,000। ये देखिए CGST वो पूरा मिला के 11,80,000 हमने पूरा यहाँ टैली में डाला हो। ठीक है, तो वो पॉइंट हम यहाँ ये एंट्री में क्या समझा चुके हैं आपको, वो हम पॉइंट यहाँ याद रहे करके हम नरेशन में डालेंगे। नरेशन डालना कंपलसरी नहीं है, दिस इज फॉर योर रेफरेंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अब डालिए और एक डालिए, एंटर मारिए। ठीक है, तो खत्म हो गया।